ॐ सञ्चिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसरित् प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यति कृते न शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमलशैलनिसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरम् भगवतश्चरणारविन्दम् ध्यायेच्चिरम् भगवतश्चरणारविन्दम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परम कृपाणु श्री रसराज श्री रासेश्वर श्री सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन के साथ मेरे सभी गुरुजन पूज्यपाद नरेंद्र भाई गुरुजी, अमृत भाई भोगाईता गुरुजी और हमारे परम स्नेही श्री डॉक्टर पंकज भाई रावल, साथ में हमारे डॉक्टर श्री राजेश भाई एवं यहाँ पर शिवांग भाई जोशी और जो सभी श्रोतागण हितेश भाई दवे सभी जो विराजमान है उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 12वें वक्ता के रूप में यह जो दायित्व मुझे सौंपा गया है, इस वाणी को पवित्र करने के लिए जो अवसर प्राप्त हुआ है उसको स्वीकार करते हुए माँ देवी शारदा को भी मैं स्मरण पटल में प्रस्थापित करता हुआ 221 से लेकर 240 तक जो अभी राजेश भाई ने कहा कि राजा के सेवक के कर्म से लेकर द्वादश राजमंडल तक का जो यहाँ अग्नि पुराण में प्रसंग बताया गया है, उस प्रसंग के माध्यम से जो भी मैंने नभः पतन्त्यात्म समम पतत्रिणः की तरह जितनी शक्ति है भगवान जो प्रेरणा कर रहे हैं उस माध्यम से मैं रसपान करने की चेष्टा करूंगा। 221वें अध्याय में राजा के सेवक के कर्म, वहां से ये शुरू होता है और मैंने जो कहा द्वादश राजमंडल तक। पहले मैं आपके समक्ष यह विषयांग रख देता हूं कि क्या क्या इसमें आएगा। तो प्रथम जो मैंने आपको बताया कि राजा के जो सेवक वर्ग होते हैं, अनुचर होते हैं, उनके क्या धर्म होते हैं, उनके क्या कर्म होते हैं। बाद में आता है राजा के निवास स्थान की बात, राजा को कहाँ पर निवास करना चाहिए, कैसी स्थिति में, कैसे वातावरण में उसको रहना चाहिए, उसकी बात आएगी। बाद में अनुपदम राजा के धर्म यानी कि उसके कर्तव्य क्या होते हैं, कर्तव्य के बारे में 3 अध्यायों में बात रखी गई है, 223, 224 और 225। उसके बाद साम दान दंड भेद उपायों का कथन बताया गया है। फिर राजा के द्वारा देने जाने वाले दंड प्रयोग का कथन। राजा है तो वह अपने राज्य को चलाने के लिए कई तरह के लोग होते हैं, तो दंडित लोगों को दंड भी देना चाहिए, तो दंड का प्रयोग उसका कथन है। युद्ध के लिए प्रस्थान कैसे करें, किस काल में करें, यह भी बताया गया है।
स्वप्न का एक अध्याय आता है बाद में, फिर शकुन के 3 अध्याय फिर से 230, जो 3 अध्याय राजधर्म के बताए, उसी तरह शकुन के 230, 231 और 232 3 अध्यायों में शकुन की बात की है। फिर लक्ष्मी की स्तुति, मां भगवती लक्ष्मी की स्तुति के बारे में बताया एक अध्याय में। भगवान श्री राम के द्वारा वर्णित नीति, भगवान राम द्वारा जो राज्य प्रस्थापित त्रेता युग में हुआ था, तो भगवान राम हमको नीति के बारे में क्या बता रहे हैं वह यहाँ पर उट्टंकित किया है। फिर से राजधर्म को बताया गया 239वें अध्याय में, और बाद में अंतिम अध्याय में 12 राजमंडल, ऐसी सूची है जो पूरे अध्यायों में मुझे आपके सामने रखनी है। तो आइए इस ज्ञान गंगा में गोथा लगाए और हम जाने कि अग्नि पुराण के माध्यम से हमको कैसा, किस तरह का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऊर्ध्वं गच्छति इति अग्नि अस्मान् अग्रे नयति इति अपि अग्नि, जो हमको आगे की ओर ले जाए, हमको ऊपर की ओर, यानी कि हमको ऊर्ध्वगामी बनाए, वही अग्नि है। और अग्नि की उपासना के बारे में तो क्या कहे, हर रोज जो लोग अग्नि की उपासना करते हैं उनके मुखमंडल की आभा, उनकी प्रतिभा कुछ अलग सी ही दिखाई देती है। तो भगवान अग्नि नारायण की कृपा से जो अग्नि पुराण में जो सब बातें बताई गई है, उसमें अनुजीवी वृत्तम, यानी कि सेवक वर्ग, हर आदमी का अपना दायित्व तो होता है। तो राजा के सानिध्य में, राजा की सेवा के लिए, राजा के भवन में और राजा के राज्य में, भिन्न भिन्न जगहों पर जो सेवक वर्ग रहते हैं, उसको राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा के राजा की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, यह सब इस अध्याय में प्रदर्शित किया गया है। आइए, पुष्कर जी कहते हैं, भृत्य कुर्यात्तु राजाज्ञां शिष्यवत् सच्छ्रियः पतेः न क्षिपेद वचनम रागनो अनुकूलम प्रियम वदेत। राजा का जो सेवक होता है उसे हमेशा राजा के आगे प्रिय वचन को बोलना चाहिए। और राजा की आज्ञा का पालन कैसे करे, जैसे कि एक शिष्य अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता है। जैसे हम बोलते हैं कि गुरु आज्ञा ह्यविचारणीय, गुरु जी हमें कहे तो साक्षात ही उस आज्ञा का पालन हमको करना चाहिए। उसमें हमारे तर्क, हमारे ज्यादा विचार नहीं रखने चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे हित में ही कहते हैं। इतना विश्वास भी रखना चाहिए कि गुरु जी हमारे लिए जो कहेंगे वह हमारे हित के लिए ही कहेंगे। वैसे ही तो जो शिष्य को जैसे गुरु जी के आज्ञा का पालन करना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर जो उनके अनुचर होते हैं, तो राजा की आज्ञा को तुरंत वो अमल में रखे। दूसरा बताया सच्छ्रिया पते है, जैसे कि पतिव्रता नारी, पतिव्रता स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, वैसे ही सेवक वर्ग को आज्ञा का पालन करना चाहिए। रागना यच्छावितम गुह्यम नतल लोके प्रकाशे, राजा जो गुप्त बात करते हैं, अगर उस बात को उसका भृत्य यानी कि सेवक सुने, तो उस गुप्त बात को दूसरों के आगे, दूसरों के समक्ष प्रकट कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो राजा की वेशभूषा है उसकी भी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा राजा होता है और सेवक सेवक होता है, उसको इसकी मर्यादा में रहना चाहिए। तो इस बात से कई कई बार शिष्य लोग भी गुरु जी की चेष्टा करने लगते हैं, तो उसके ऊपर भी एक मर्यादा लगा दी जाए, यह इंगित होता है। तो
वेशभूषा की नकल नहीं करनी चाहिए, बोलचाल की भी नकल नहीं करनी चाहिए। राजा के आगे किस मर्यादा से बैठना चाहिए? जृंभान निष्ठीवनंकासम कोपम पर्यंतिकाश्रयम भ्रुकुटिम वातम उद्गारम तत्समीपे विवर्जयेत। किस किस बात को हमको यानी कि सेवक को राजा के सामने नहीं करना चाहिए? जैसे कि जम्भाई लेना। कभी कभी बच्चे लोग भी पढ़ने के लिए पहली बेंचेस पर बैठते हैं, तो गुरु जी के सामने सुरसा की जैसे मुंह फैला के वो जम्भाई लेते हैं। तो राजा के अभी आगे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बाद में थूकना, खांसना, क्रोध प्रकट करना, खाट पर बैठना, भौहें टेढ़ी करना और अपान वायु छोड़ना, डकार लेना आदि कार्य राजा के सन्निकट यानी कि राजा के सान्निध्य में नहीं करना चाहिए। फिर किन किन बातों का त्याग करना चाहिए? शठता यानी कि कपट मन में राजा के आगे नहीं रखना चाहिए। लोलुपता, राजा के साथ में अगर सेवक घूमता है, जाता है, तो अपना सेवा कार्य ही उसको प्रकट करना चाहिए। सेवा के बदले में उसको वेतन ज्यादा लेने की लालसा, लोलुपता नहीं रखनी चाहिए। फिर चुगली न करे, जैसे कि हमारे गुजराती में बोलते हैं कि बहुत पंचायत, हाँ वो पंचायत करवी नहीं, प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। नास्तिकता और क्षुद्रता एवं चपलता, इन दोषों को राज सेवकों को त्याग देना चाहिए। ज्यादा राजा के आगे चंचलता नहीं करनी चाहिए। जो चंचलता करता है वह राजा के कार्य में स्थिरता प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तत्समीपे विवर्जयेत, ये सब छोड़ देना चाहिए। अपृष्टश्चास्य न ब्रूयात् कामं कुर्यात् तथापदि प्रसन्नो वाक्य संग्रही रहस्य न च शंकते। बिना पूछे राजा के समक्ष कोई बात न कहे। राजा जितना पूछे उतना ही राजा को बताना चाहिए। ज्यादा उनके आगे बिना पूछे कोई बात नहीं रखनी चाहिए हमको। आपत्ति काल में ऐसा किया जा सकता है कि अगर आपत्ति काल आ जाए तो बात थोड़ी बतानी चाहिए, मगर राजा जब तक न पूछे तब सामान्य काल में राजा के आगे कोई और बात नहीं रखनी चाहिए। राजा प्रसन्न हो तो वह सेवक के विनय युक्त वचन को मानता। प्रेमी सेवक को किसी रहस्य युक्त स्थान में देखकर भी वह उस पर संदेह नहीं करता है। ज्यादा संदेह भी नहीं करना चाहिए। ऐसी सब बात सेवक को पालन करनी चाहिए। यह यहाँ पर सेवक के धर्म बताया गया है, राजा के सेवक के। बाद में दुर्ग संपत्ति, राजा के निवास स्थान की बात 222वें अध्याय में करते हैं। किंचित ब्राह्मण संयुक्तो बहुकर्म करस्तथा अदेव मातृको भक्त जलोदेश प्रशस्यते। यानी कि जो दुर्ग में जब राजा रहता है तो वहां पर साथ में किंचित ब्राह्मण संयुक्त हो, ब्राह्मण को साथ में रखना चाहिए। राजा के पास हर तरह के आदमी होते हैं, मगर कुछ ब्राह्मणों को भी होना चाहिए। ब्राह्मणों का स्थान वहां निश्चित किया हुआ है। राजा का दुर्ग वहां होना चाहिए जहां बहु अधिक काम करने वाले लोग रहते हो, क्योंकि ज्यादा काम करने वाले लोग वहां पर रहते हैं तो राजा के नजर में भी सब रहते हैं और राजा को कोई अगल बगल में भय भी नहीं रहता है। वहां जल के लिए, वर्षा के जल की प्रतीक्षा न करनी पड़े, वही स्थान दुर्ग के लिए श्रेष्ठ होता है। जल से भी सुरक्षित हो, यानी कि ज्यादा जल की प्रतीक्षा न करनी पड़े, वैसा स्थान राजा के लिए उत्तम होता है। उसके राज्य में ऐसे राज्य में वो प्रस्तावित करे कि वहां उसको जल की प्रतीक्षा न करनी पड़े, वही स्थान दुर्ग के लिए श्रेष्ठ होता है। फिर आगे बताते हैं कि धन दुर्गम मही दुर्गम
नरदुर्गम तथैव च वाक्षं चैवाम्बुदुर्गं च गिरिदुर्गं च भार्गव सर्वोत्तमं शैलदुर्गम अभेद्यम चान्य भेदनम। बलि राजा को धन दुर्ग, मही दुर्ग, नर दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, जल दुर्ग तथा गिरि दुर्ग, इन 6 प्रकार के दुर्गों में एक एक प्रकार का दुर्ग बनाकर उनमें निवास करना चाहिए। इनमें सर्वोत्तम शैल दुर्ग, शैल यानी कि पर्वत, जैसे हम कभी कभार घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि जयपुर जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, तो वहां पर हम शैल दुर्ग को देखते हैं, तो प्रायोगिक तौर पर तो वह शैल दुर्ग अभेद्य होता है और शत्रुओं का भेदन करने वाला होता है। खुद के लिए तो अभेद्य यानी कि शत्रु आक्रमण जल्दी से नहीं कर पाता है और शत्रु के ऊपर वह ऊपर से दृष्टि रख सकता है, इसलिए शैल दुर्ग को यहाँ पर उत्तम बताया गया है। फिर आगे पंचांगस्तु शीरीषस्यान मूत्रपिष्टो विशारदन, 7वें श्लोक में बताते हैं कि राजा को विष खाने पर उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा की रक्षा के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर पंचांगस्तु शीरीष यानी कि शीरीष वृक्ष की जड़, फिर उसकी जो छाल होती है वो पंचांग बताया गया, यानी कि 5 चीजें उनको मिलाना चाहिए। शीरीष वृक्ष की जड़, छाल, उसके पत्ते, उसके पुष्प और फल, 5 अंगों को गोमूत्र में पीसकर सेवन करने से विष का निवारण होता है। क्योंकि राजा के अनेक तरह के शत्रु होते हैं और राजा को मारने के लिए कई तौर तरीके को अपनाया जाता है। तो अगर कोई विष भी दे दे तो विष के निवारण के लिए यहाँ बहुत बढ़िया सा उपाय दिखाया गया है। तो 5 अंगों को यानी कि 5 चीजों को गोमूत्र में मिलाकर पीसकर सेवन कराना चाहिए राजा को। गोमूत्र का कितना यहाँ महत्व है, क्योंकि दूसरी कोई बात नहीं कही, सब प्रकार के जो चीजें यहाँ ली है उसको गोमूत्र में पीसकर राजा को देना है, तभी विष का निवारण हो सकता है, यह यहाँ पर बताया गया है। एक बार यहाँ डायबिटीज के लिए थोड़ा याद आ गया। पनीर के पुष्प को कांच के पात्र में भिगोकर अगर आप रखोगे रात को और सुबह में उस पानी को आप लोगे तो डायबिटीज आपका नष्ट हो सकता है। डायबिटीज बहुत लो हो जाएगा। ज्यादा जिसको रहता है 400, 450, 500, 300 तक भी जो डायबिटीज जाता है, अगर वह पनीर के पुष्प को कांच के पात्र में रात को भिगोकर सुबह में उसका पान करे तो डायबिटीज 100% खत्म हो जाता है। तो यह राजा के विष के निवारण की भी बात की यहाँ पर। अब देवद्रव्यादि हरणात् कल्पन्तु नरके वसेत् देवालयानि कुर्वीत देव पूजा रतो नृपः। अगर राजा को देवताओं के द्रव्य का अपहरण नहीं करना चाहिए, इस बात को यहाँ पर रखा, क्योंकि अगर देवता के द्रव्य का अगर राजा अपहरण करता है, कोई राजा दूसरे राजा के राज्य पर अगर चढ़ाई कर दे, आक्रमण कर दे, तो वहां पर जो मंदिर वगैरह रहता है तो उसके मंदिर के अंदर जो द्रव्य वगैरह रहता है उसको लूटना नहीं चाहिए, उसका अपहरण नहीं करना चाहिए। मंदिरों की राजा को रक्षा करनी चाहिए, द्रव्य के लिए लालायित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका फल उसको क्या भुगतना पड़ता है, एक काल तक नरक में निवास करना होता है। कल्पन्तु नरके वसेत् सकल्पो यत्र मनवस् 14 विषाम्पते। जो एक कल्प में 14 मनु होते हैं, उतने वर्ष तक राजा को नरक में निवास करना पड़ता है। इसलिए राजा का तो धर्म है कि मंदिर बनवाए और मंदिरों का सही ढंग से पालन हो, और मंदिर में जो भी पुजारी हो और जो भी मंदिर के विकास के लिए हो सके वो राजा को करना चाहिए। अभी ही अयोध्या में
हमारे रामलला की प्रतिष्ठा हुई, रामो विग्रहवान धर्म, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा हमारे माननीय बड़ा प्रधान ने की। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो राजा को देव द्रव्य का हरण नहीं करना चाहिए। देवालयानि कुर्वीत देव पूजा रतो नृपः, मंदिर बनवाने चाहिए, मंदिर निर्माण करवाने चाहिए, मंदिरों की उसे रक्षा करनी चाहिए, देवताओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और मिट्टी की मूर्ति से लकड़ी की देव मूर्ति बनाने का अधिक पुण्य होता है, यह बात यहाँ पर कहते हैं। मिट्टी की मूर्ति से लकड़ी की मूर्ति का ज्यादा महत्व है, यही हमको यहाँ अग्नि पुराण में बताया गया। क्रीड़ा में भी देव मंदिर बनवाने से राजा भोग एवं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगर सभान अवस्था में अभी न बनवाए, मगर प्रयास में भी कह दे कि चलो मंदिर बनवा दो, तो क्रीड़ा मात्र में अगर वो बनवा भी दे तो उसमें उसको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, यह श्लोक में बताया गया है। बाद में पूजयेत पालयेद विप्रान द्विजस्वम न हरेन नृपः सुवर्णकम गाम एकाम भूमेरप्येक मंगलम। राजा को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और उनका पालन करे तथा ब्राह्मणों की संपत्ति का अपहरण न करे। हम नृग राजा के चरित्र में देखते हैं, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम, ऐसा वहां पर कहा गया है। ये ब्राह्मण का अगर कोई धन ले ले तो उसको जहर के बरोबर वहां पर कहा गया है। यदि राजा ब्राह्मण का थोड़ा सा भी सोना, एक गो अथवा एक अंगुल भी भूमि छीन लेता है तो उसे महाप्रलय होने तक नरक में पड़े रहना पड़ता है। अग्नि पुराण के माध्यम से आज के जो राजा लोग हैं, यानी कि नेता लोग, वह यह बात सुन ले तो वो तो अग्नि पुराण को सुनने का ही छोड़ देंगे, क्योंकि हम तो कर देते ही है। इनकम टैक्स जो सरकारी वेतन लेते हैं उनको तो इनकम टैक्स देना ही देना पड़ता है। यहाँ तो कुछ भी लेने से ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं लेना है, यह यहाँ पर निर्देश किया गया है। ब्राह्मण के वध से बढ़कर कोई भी दूसरा पाप नहीं है, 16वें श्लोक में कहते हैं। नैवास्ति ब्राह्मण वधात पापम गुरुतरं क्वचित। इसीलिए जब ब्राह्मण से कोई दोष होता है तो उसको देह दंड नहीं दिया जाता। नमस्कुरुत नित्यशः, ऐसा भागवत में लिखा है। ब्राह्मण कोई भी भले ही अपराध क्यों ना करे मगर उसको नमस्कार करना चाहिए, ऐसी सब जगह पे बात आती है। ब्राह्मणा ही महाभागा तान्नम तान्नमस्येत सदैवतु, ब्राह्मणा ही महाभागा तान नमस्येत सदैवतु। ब्राह्मण जो है उनको सदैव नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ पर ब्राह्मणों का भी महत्व बता दिया है। मंडनम वर्जयन नारी तथा प्रोषित भर्तृका, अब गृहिणी के कर्तव्य एक के बाद एक यहाँ पर ब्राह्मण का महत्व बताया। अब गृहिणी के कर्तव्य क्या है, गृहिणी गृह मुच्यते जो हम बोलते हैं, तो अब गृहिणी के कर्तव्य के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो वह 24वें श्लोक में, मंडन 23वें श्लोक में, मंडनम वर्जयन नारी तथा प्रोषित भर्तृका देवताराधन परा तिष्ठेत भर्तृ हिते रता। यहाँ पर पति के कल्याण के लिए पत्नी को कामना करनी चाहिए और मंगल के लिए एक दो भूषणों को धारण किए रहे, वहां आभूषणों के बगैर कभी भी न रहे। पति के मरने पर जो नारी उसी के साथ सती हो जाती है वह भी स्वर्ग को प्राप्त करती है। लक्ष्मी की पूजा और घर की सफाई आदि रखना गृहिणी का मुख्य कार्य है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, श्रियः संपूजनं कार्यम गृह सम्मार्जनादिकम द्वादश्याम कार्तिके विष्णु गाम संवत्साम ददेत तथा। गृहिणी को क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी की पूजा करे। ऐसे तो माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप ही है
और घर में जो धर्मपत्नी है वह लक्ष्मी की का ही स्वरूप है। सपत्नी को धर्म आचरित, ऐसा शास्त्र में जो लिखा है, इसीलिए लिखा है कि पुरुष अगर धर्मपत्नी को साथ में रखते हुए पूजा करता है, भगवत कार्य करता है, तो उसको पूरा फल उसका मिलता है। तो लक्ष्मी की पूजा और घर की सफाई, घर की सफाई अच्छे तरीके से अगर स्त्री करेगी तो प्रमाद नहीं रहेगा। प्रमाद नहीं रहेगा तो लक्ष्मी का निवास तो है ही है, क्योंकि प्रमाद को शास्त्र में मृत्यु बदलाया गया है, प्रमादो वही मृत्यु। और मनसो मंडू रहा, मन का जो जंग है, यानी कि जो हम काटमाल बोलते हैं गुजराती में, तो अगर दरिद्रता घर में हो तो लक्ष्मी कैसे आएगी। तो इसीलिए घर की सफाई रखना गृहिणी का मुख्य कार्य है। अब कार्तिक मास की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके वह बछड़े सहित गौ का दान करे। ये बात बहुत उत्तम यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि हम एकादशी का व्रत करते हैं, फिर भी भगवान को विष्णु की द्वादशी तिथि विष्णु की कहते हैं ना, न समा द्वादशी तिथि ही। भागवत में भी जो 14 या 16 चीजों के बारे में बताया गया है कि यह 16 जो चीज होती है उसमें भेद नहीं रखना चाहिए। वेदादुर्वेद माता च पौरुषम सुक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव, यह सब जो बाद में तुलसी, फिर वसंत काल, ब्राह्मण, ये सब की बात वहां पर कही है। उसमें द्वादशी तिथि का उल्लेख किया गया है वहां पर। तो द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके बछड़े सहित गौ का दान करे। तो ये गृहिणी के कर्तव्य बताए। और द्वादश्याम कार्तिके विष्णु गाम वत्साम संवत्साम तदेत सावित्र्या रक्षितो भरता सत्याचार व्रतेन च। सदाचार और व्रत के प्रभाव के कारण अपने पति की मृत्यु से रक्षा किसने की थी, तो सावित्री ने सत्यवान की रक्षा की थी। तो अगर स्त्री पतिव्रता होकर अपने कर्तव्य का पालन करे तो यह बहुत गौरव की बात है। और सप्तम्यम मार्गशीर्षेतु सीतेभ्यर्च्य दिवाकरम, लास्ट में भविष्य पुराण में सप्तमी तिथि का बहुत महत्व और व्रतों के बारे में बहुत बताया गया था। हमने गत वर्ष भविष्य पुराण में सूर्य की उपासना यानी कि सौर पुराण, उसमें सप्तमी तिथि, हर महीने की सप्तमी तिथि का महत्व था। तो इसमें भी सप्तम्याम मार्गशीर्षेतु सीतेभ्यर्च्य दिवाकरम, यानी कि मागसर मास में शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन सूर्य की पूजा करने से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंदीय स्वर्ग और पृथ्वी लोक के बीच में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो उनका व्यास वहां पर बताया गया है 25 करोड़ योजन का बताया गया हुआ है, 25 करोड़। और भविष्य पुराण में भी हमने सूर्य उपासना में देखा था कि जब जाम्बवती के पुत्र सांब, उनको ऐसा रोग हुआ था कि सबे नसें दिख रही थी, उनकी चमड़ी सब गल गई थी और हड्डियां और केवल नसें ही रह गई थी। तो जाम्बवती के पुत्र सांब ने भगवान सूर्य नारायण के 1000 नाम का अनुष्ठान किया और बाद में भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने सांब को दर्शन दिए स्वप्न में। और दर्शन देकर जाम्बवती के पुत्र सांब को ऐसा कहा कि हे पुत्र, तुम इतने दुर्बल हो गए, तुम्हारी नसें दिख रही है, तो इतना 1000 स्तोत्र का पाठ करने में तुम्हें बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैं तुमको 21 नाम का सूर्य का जो स्तोत्र है वह दे रहा हूं, उसका पाठ तुम करो। तो शायद मैं विचार रहा हूं तब तक ब्राह्म पर्व में 128वां जो अध्याय है, मेरे 2-3 विद्यार्थी ने तो मेरे पास गुरुमुख वो स्तोत्र किया है, उनको पसंद आया यह स्तोत्र। मैंने बोला था कि ये बहुत बढ़िया स्तोत्र है, तो 2-3 बच्चे हैं, लड़के हैं, ऋषि कुमार, उन्होंने बोला कि गुरुजी
यह स्तोत्र हमें गुरुमुख आप करवाइए। तो राजेश भाई और पंकज भाई जो विद्या व्यासंग से हमारे बच्चों को, हमारे ऋषि कुमारों को भी बहुत, वो तो अनुष्ठान करते हैं इस सूर्य नारायण स्तोत्र के 21 जो नाम है भगवान के, उनको अनुष्ठान करते हैं लड़के। उसका नाम भी मैं लूंगा तो मुझे गर्व होगा। वो कुलदीप, हर्षदीप, 2 लड़के ऐसे बहुत तपस्वी लड़के हैं। अभी तो उन्होंने यह गुरुमुख किए स्तोत्र और उनका अनुष्ठान उन लोगों ने चालू किया है। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारा पुराण केवल दाणु में ही नहीं है, अत्र तत्र सर्वत्र उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है, और हमको भी करना चाहिए। क्योंकि 3 दिन आए, केवल सुना और हमारे तक उस विद्या को रखेंगे तो उसका प्रचार प्रसार जो गुरुजी ने संकल्प लिया है, जो बीज बोए है नरेंद्र भाई गुरुजी ने, और आप सबका जो परिश्रम है वो फलित होते हुए दिख रहा है। भगवान हमारे सब पर, सूर्य भगवान कृपा करे। क्योंकि लोकतापन एक सूर्य का नाम भी है ना। तो सूर्य उपासना बहुत बड़ी यहाँ पर बताई है। पुत्र प्राप्त पुत्रान आपनोति च स्त्रियः नात्र कार्या विचारणा। पुत्र की प्राप्ति होती है, इस विषय में संदेह करना नहीं चाहिए। अब धन का महात्म्य आता है। राजधर्म जो 223वां अध्याय है उसमें धन का भी महात्म्य बताया है। 5वें श्लोक में धनवान धर्म आपनोति धनवान काम अश्नुते उच्छिन्दन्ते विनायर्थे क्रिया ग्रीष्मे सरी दिया था। देखो पुराणों में बहुत सरलता से सब बातें बताई गई है। जैसे हम भोजन करने बैठते हैं तो हलवा बनाते हैं, तो हलवा खाने में ज्यादा कष्ट नहीं होता है। जैसे मुंह में रखा, गुजराती में उसको शीरो ऐसा बोलते हैं ना, तो हलवा हम मुंह में जैसे रखते हैं तो सीधा ही नीचे उतर जाता है। तो यहाँ पर कई उदाहरण को देकर हमको समझाया जाता है। धनवान ही धर्म की प्राप्ति कर पाता है और धनवान ही अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण कर पाता है। जिस तरह ग्रीष्म ऋतु में नदियां सूख जाती है, उसी तरह धन के बिना सारी क्रियाएं विनष्ट हो जाती है। अगर धन नहीं होता तो इतना बढ़िया आयोजन दाणु में कैसे हो पाता। हाँ, चकाचक भोजन, चकाचक सब व्यवस्था, आगे चौकी रखकर उस पर बढ़िया सा थाली और उसमें कई तरह के बाद के भोजन, और उससे बढ़िया केवल भोजन बढ़िया नहीं है, सुनने के लिए भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हाँ, शांति से आप श्रवण करो, कोई कष्ट नहीं। एक अभी पढ़ रहा था, केवल आनंद के लिए बोल रहा हूँ, अखंडानंद सरस्वती का भागवत दर्शन है। तो अभी कोई कष्ट नहीं हो रहा है दाणु में, सब जगह पर व्यवस्था अच्छी होती है। मगर वहां पर ऐसा लिखा कि भगवान के मार्ग में जो आदमी नहीं जाता है तो वो, कई लोग ऐसे होते हैं कि कष्टे न नष्टा, कष्टे न नष्टा। जो व्याकरण वाले हैं वो मुझे क्षमा करे, वहां अखंडानंद सरस्वती ने ऐसा लिखा व्याकरणे न नष्टा, कष्टे न नष्टा व्याकरणे न नष्टा। यानी कि कई लोग व्याकरण को कंठस्थ करते करते पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। तो केवल हंसी मजाक के लिए उन्होंने तो वहां पर बोला है। ये सब शास्त्र हमारे जीवन में, हमारे जीवन को उजागर करने के लिए जरूरी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर ये पंक्ति याद आ गई तो आपके सामने मैंने परोस दी। तो धन की बात कहते हैं यहाँ पर। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत धूप पड़ती है तो नदियां सूख जाती है, वैसे ही धन के बगैर सारी क्रियाएं नष्ट हो जाती है। हम सुभाषित में बोल देते हैं सर्वे गुणा कांचनमा श्रयन्ते। तो लोकों में पतित तथा निर्धन में कोई भेद नहीं माना जाता है। पतित से कोई कुछ लेता नहीं है और दरिद्र किसी को कुछ देता नहीं है। जो पतित आदमी है उससे क्या कोई लेगा, और दरिद्र है वो तो कुछ दे ही नहीं पाएगा। तो धनहीन व्यक्ति की पत्नी भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती है। वो बोल देते कुछ कमा लो, बाद में मेरे सामने आप बोलना, मुझे आज्ञा करना, कुछ कमा तो नहीं पाते हो। ऐसा कई जगहों पर होता है, ऐसे कलह भी होता है। तो धनहीन व्यक्ति की कैसी दुर्दशा होती है।
तो ये धन का महत्व यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे 8वें श्लोक में नित्यम प्राज्ञा तथा भाव्यम गर्भिणी सहधर्मिणी यथा स्वम सुखमुत्सृज्य गर्भस्य सुखमा वहेत। जिस तरह गर्भिणी नारी अपने सुख का ख्याल न रखकर अपने गर्भस्थ शिशु को सुख पहुंचाना चाहती है, उसी तरह राजा को भी अपने सुख की परवाह न कर प्रजा को सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अभी राजेश भाई राम राज्य की बात कर रहे थे। हमारे कालिदास तो कहते हैं राजा के बारे में, अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकार। राजा को फुर्सत होनी ही नहीं चाहिए, शांति से बैठना ही नहीं चाहिए। उसको अपने राज्य के विकास के लिए, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 18 घंटा काम करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, वैसे ही राजा को पुरुषार्थ परायण बनना चाहिए। हाँ, प्रजा के सुख के लिए स्नेहम दयांच सौख्यंच यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। ऐसा जो हमारे उत्तर रामचरित में भवभूति जी बता रहे हैं, वैसी यहाँ पर बात कही गई है। फिर अरक्षिता प्रजा यस्य नरकम तस्य मंदिरम राजा षड्भागमादत्ते सुकृतात् दुष्कृतात् अपि। जिस राजा की प्रजा आरक्षित है उसका नरक ही निवास स्थान बनता है, इसलिए राजा बनने में कोई फायदा नहीं है। यह बात तो तय है। राजा यानी कि यहाँ राज्य का पालन करने की बात जो कही वह सच है, मगर हम जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में जो पद का दायित्व हमें दिया जाता है, सभी जो दायित्व हमको संभालना पड़ता है, हम अगर हम प्रधान वहां बन जाए तो हम राजा ही बन गए समझो। तो राजा बनने के बाद जो भी दायित्व होता है वह संभालने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए हमको नरक में जाना नहीं है, अगर पद मिले तो भी मत लो, सेवक बन के रहो। एक बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है, पद का नाम लिया इसलिए शायद आगे मैं सोच कर या याद करके रख पाऊं ना पाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर उसको रख देता हूं। भगवान रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापिस आते हैं, तब साथ में सुग्रीव भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, और विभीषण को तो लंका का पद दे दिया भगवान ने कि तुम लंका के राजा बन जाओ। जब अयोध्या है तब भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव को तो किष्किंधा का राज दे दिया, विभीषण को लंका का राज दे दिया। और बाद में हनुमान जी को पूछा प्रभु ने कि हनुमान जी, आपने तो मेरी बहुत सेवा की, प्रारंभ से लेकर अंत तक, लंका विजय तक, और अभी भी आप मेरे सेवा में ही लगे रहे हो। तो मैंने विभीषण को लंका का पद दिया और किष्किंधा को और सुग्रीव को किष्किंधा का पद दिया, और मैं तुमको कौन सा पद दूं? तब हनुमान जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, हमारे जीवन में इसको लाना ही लाना है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप, मेरे पास तो दो दो पद है, मैं और पद को क्या चाहूं? आपके जो चरणारविंद है, जिसको हम पद बोलते हैं ना, तो मुझे तो दो दो पद मिले हैं आपके चरणारविंद, तो अब मुझे कोई और पद नहीं चाहिए। तो यही सबसे बड़ी बात है। फिर राजा षड्भागमादत्ते सुकृतात् दुष्कृतात् अपि 10वें श्लोक में बताते हैं कि राजा प्रजा के पुण्य एवं पाप दोनों का सष्टांश लेता है, क्योंकि कर रूप में जो भी प्राप्त करता है राजा, तो उसका भी पुण्य और पाप दोनों का भागीदार बनता ही है। यह बात बता दी यहाँ पर। फिर आगे ब्राह्मण प्राप्त जो निधि का चतुर्थ यात्रा एवं 8वां भाग तथा 16वां भाग क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को धर्मानुसार बांट दे। यहाँ राजा को जो कर के रूप में प्राप्त होता है वह ब्राह्मण को उसमें से दे। ये 15वें श्लोक में कहते हैं, 15वें श्लोक में कि चतुर्थम अष्टमम भागम तथा षोडशमम द्वितीय वर्णक्रमेण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
इस क्रम से उसको बांटना चाहिए। और जो सुपात्र लोग होते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि उस संपत्ति को प्राप्त करके संपूर्ण धन ले ले, मगर धर्मानुसार सुपात्र के हाथ में ही देना चाहिए। जो सुपात्र नहीं होते हैं उसके हाथ में नहीं देना चाहिए। प्रनष्ट स्वामिकम रुक्तम राज्यात्यब्दम निधापयेत, ऐसा उसके बाद राजा को स्वयं उस धन को ले लेना चाहिए। यह सब बात कहते हुए फिर 25वें श्लोक में आय का 20वां ही भाग करके रूप में लेना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी उससे अधिक वसूल करता है तो राजा द्वारा वह दंडनीय है। राजा तो सब ध्यान रखे ही, मगर उसके नीचे जो भी काम कर रहे हैं उसके सानिध्य में, जैसे कि नेता है तो नेता के मुख्यमंत्री के नीचे सचिव, उप सचिव, फिर कर्मचारी लोग बैठते हैं, उन लोगों की नहीं करनी चाहिए। अगर वह ज्यादा कर वसूली करे, हाँ पेपर वेट कवर ले, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને મોટે ભ્રષ્ટાચાર જે લોકો કરે છે એ લોકો માટે રાજા એ દંડ આપવા જોઈએ। राजा को उसको दंडित करना चाहिए। स्त्रियों तथा सन्यासियों से नाव का शुल्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, यह सब बातें बताते हुए ब्राह्मणों से कोई प्रिय वस्तु अथवा कर नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मणों के पास से कर तो लेना ही नहीं चाहिए। जो मैंने आगे भी बात बताई वही बात यहाँ पर अग्नि पुराण में 224वें अध्याय में और 30वें श्लोक में कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से कोई प्रिय वस्तु अथवा कर नहीं लेना चाहिए। रक्षेच्च सर्वसत्तेन पिता पुत्रम इवौरसम संरक्षमाणो रागनाय कुरुते धर्म मनवहम। 32वें श्लोक में क्या कहते हैं? राजा से सुरक्षित होकर जो ब्राह्मण प्रतिदिन धर्म करता है उससे राजा की आयु बढ़ती है, उसके धन एवं राष्ट्र की समृद्धि होती है। राजा से सुरक्षित ब्राह्मणों को ऐसे कुछ अर्जन करना ही नहीं है। पहले के जमाने में जब राजाओं का राज्य था तब ब्राह्मणों को केवल तपश्चर्या करना, कवियों को केवल काव्य लिखना और शास्त्र व्यासंग बढ़ाना, यही उनका काम था। उनको धन कमाने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। तो राजा से सुरक्षित अगर ब्राह्मण धर्म करता है तो राजा की उससे राजा को भी फायदा ही है, राजा की आयु बढ़ती है और राष्ट्र की समृद्धि होती है। तो ब्राह्मणों का जो तप है वही राजा की आयु वर्धक है। अब एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताते हैं, वो सब हमको करनी चाहिए और हम तो करते ही है। पाठशाला में, हमारे पाठशाला में एक नियम सा ही है। तो यह क्या उत्तम बात है। 33वें श्लोक में और 34वें श्लोक में कर्म कुर्युर नरेन्द्रस्य मासे नैकंच शिल्पिनः भुक्त मात्रेण ये चन्ने स्वशरीरोप जीविनः। शिल्पियों को चाहिए कि वे मास में एक दिन केवल भोजन करके राजा का निःशुल्क कार्य करें। शिल्पियों के बारे में बोला है यहाँ पर कि एक मास में एक बार एक दफा राजा का निःशुल्क कार्य उनको करना चाहिए। इसी तरह से मजदूरी से अपनी जीविका चलाने वाले दूसरे लोगों को भी मास में एक दिन राजा का निःशुल्क कार्य करना चाहिए। हमारे लिए हमारे ट्रस्टीगण, हमारे प्रन्यासीगण, संचालक लोग हमारे राजा ही है। तो हमारे वहां तो प्रतिमास एक यज्ञ होता है और कभी उमात्मक लघु रुद्र होता है, कभी माँ भगवती की नवचंडी होती है, अभी गत मास सूर्ययाग भी हुआ। प्रतिमास अच्छी तरह से बच्चों को प्रायोगिक ज्ञान मिले, इसलिए निःशुल्क दक्षिणा नहीं लेनी है, यह भावना रख के हम प्रतिमास यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से बच्चों को भी ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता ही है। तो अग्नि पुराण में तो पहले से ही बता दिया है और उसका पालन हमको करना ही करना है।
और भगवत कृपा से होता ही है। तो यह अध्याय भगवान के अग्नि पुराण यानी कि अग्नि नारायण के चरणों में समर्पित करते हुए अगले 224वें अध्याय में फिर राज धर्म के बारे में बात कही है। धर्माद्या पुरुषार्थका, धर्माद्या पुरुषार्थका, धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थ त्रिवर्ग है। वक्ष्यंत पुरचिंता च, धर्माद्या पुरुषार्थ का अन्योन्य रक्षया तेषाम सेवा कार्या स्त्रियां रूपई, अंतपुर के विषय में बतलाते हैं। और जो मैंने कहा धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थ है। यहाँ पर धर्म हमारे बुद्धि का विषय है, धर्म जो होता है हमारे बुद्धि का विषय है। अर्थ है वो बहिरंग है, क्योंकि अर्थोपार्जन बाहर की बात है, और जो काम है वो अंतरंग है। और मोक्ष तो हमारे साक्षात भगवान नारायण भगवान विष्णु ही है, क्योंकि मोक्ष के दाता तो वही है। तो धर्म बुद्धिस्थ इसलिए है कि जब हम धर्म कार्य करें तो हमारी बुद्धि को लगाकर करें। इसीलिए गायत्री मंत्र में ऐसा बताते हैं कि धियो यो न प्रचोदयात्। तो धर्म कार्य बुद्धि से नहीं करेंगे, सद्भाव पूर्ण होकर नहीं करेंगे, तो जल्दी से वह फलदायी नहीं होगा। इसलिए कोई भी धर्म कार्य करे तो उसको जानकर सदगुरु के सानिध्य में रहकर उसको समझकर करे। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट धर्म की बात कही है। अर्थ तो बहिरंग है, अर्थ तो आता जाता रहता है, और अर्थ के अधीन जो कोई होता है वह पूर्ण रूप से धर्म में नहीं जुड़ पाता है। धन का महत्व है, मगर जब हमारे जीवन में धर्म का महत्व बढ़ जाता है तब धन का जो महत्व है वो गौण हो जाता है। इसलिए धर्म अर्थ को बहिरंग कहा है, और काम अंतरंग है। जो इच्छाएं हमारे मन में पलती है तो वह अंतरंग कार्य है। तो यह त्रिवर्ग के बारे में बोला यहाँ पर। फिर त्रिवर्ग एक वृक्ष के समान है। धर्म मूलोर्थ विटपः तथा कर्म फलो महान, त्रिवर्ग पादवस्तत्र रक्षया फलभाग भवेत्। त्रिवर्ग एक वृक्ष के समान है, धर्म उसकी जड़ है और अर्थ ही उसकी शाखा है और काम उसका फल है। ये श्लोक बहुत अच्छा है। मूल सहित उस वृक्ष की रक्षा करने से राजा उसके फल का भागी होता है, क्योंकि मूल जो है मूल क्या है, इसमें जड़ धर्म है। अगर धर्म की रक्षा नहीं हुई तो शाखा की भी, शाखा यानी कि अर्थ और काम रूपी जो फल है वह भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि धर्म की रक्षा कर, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षितः रक्षति, यानी कि धर्म की रक्षा करता है, उस पुरुष की रक्षा धर्म करता है। तो धर्म उसकी जड़ है और अर्थ ही उसकी शाखा है। न्याय मार्ग से जो पाया हुआ है धन है वो हमको शांति प्रदान करता है, तो हमारी कामना वो फलित होती है। तो मूल सहित उस वृक्ष की रक्षा करने से राजा उसके फल का भागी होता है। अब आगे जाकर कामाधीना स्त्रियो राम तदर्थम रक्त संग्रह सेव्यास्तानाति सेव्याश्च भूभुजा विषयी क्षीणा। तीसरे श्लोक में स्त्रियों काम के अधीन होती है, उन सबों के लिए ही रत्नों का संग्रह किया जाता है। हमारे घर में माताएं बहनें है तो हमारा जो धन है उस धन का विनियोग भी होता है। कभी माताएं और बहनें अपने अंग को सजाने के लिए जो आभूषण होते हैं उनको ले आती है, तो कामना करती है तभी वह आ पाता है। तो यहाँ पर स्त्रियां काम के अधीन होती है और उन सबों के लिए रत्नों का संग्रह किया जाता है। अगर हमको अकेले ही जीना है तो क्या करना है धन का ज्यादा। मैंने ऐसा सुना था कि काशी में एक ब्राह्मण है, वो क्या करते, अकेले ही रहते थे, तो वो क्या करते हैं, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जो भी कर्मकांड में वह कमाते हैं, अर्जित करते हैं, उसको पूरा का पूरा अमावस्या के दिन जितना
भी बच्चा है उसको दान में दे देते हैं, फिर से शून्य से शुरुआत और फिर से कमाते हैं। जो भी पूरे मास में वो कमाते हैं, अर्जित करते हैं, उसको मास के अंत में दान दे देते हैं। अगर हम गृहस्थी है, अगर गृहस्थ में रहने वाले अगर ऐसा करने लगे तो फिर हमको बाहर निकलना पड़ेगा। यह सब सोचनी दी है। तो इसलिए यहाँ पर अग्नि पुराण में लिखा गया है कि अर्थ ही जो रत्नों का संग्रह करना चाहिए। विषय सुख की इच्छा रखने वाले राजाओं को उनका सेवन करना चाहिए, किंतु बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात अगर ज्यादा हो जाए तो वह विनाश करती है। कौन सी चीजें उसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए? भोजन, श्लोक में बताते हैं, चौथे श्लोक में, आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाति रुक भवे मंचाधिकारे कर्तव्य स्त्रिय सेव्या स्वरामिका। भोजन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, अल्पाहारी, गृहत्यागी, ऐसा हमारे सुभाषितकार कहते हैं। तो भोजन कम लेना चाहिए, एक जगह खाली रखनी चाहिए। हमारे उदर में जो विभाग बताए गए हैं उसमें से एक जो विभाग है उसको खाली रखना चाहिए, क्योंकि पूरा भर दिया जाएगा तो वायु के लिए जो आवागमन की जो प्रक्रिया है वह ठहर जाती है। तो उससे हमें जब वायु हो जाता है तब हमको शिरोवेदना होती है। इसलिए भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए, निद्रा भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इस राजा को यह सब ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सेवन से क्या होता है? रोग होता है। यह सब बताते हुए आगे 200 अब 25वां अध्याय है, उसमें भी राजधर्म भी बताया गया है। राजपुत्र से रक्षा च कर्तव्य पृथ्वीक्षिता धर्मार्थ काम शास्त्राणि धनुर्वेदं च शिक्षयेत्। अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए, धर्मशास्त्र, काम शास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद की शिक्षा देनी चाहिए। पंचतंत्र की जो कथा है वो राजा ने अपने पुत्रों को बढ़ाने के लिए ही बोला था कि इनको वेद आदि बहुत कठिन है, इसलिए वार्ता के माध्यम से बढ़ानी चाहिए। तो यही विष्णु शर्मा आदि विद्वानों ने कथा के माध्यम से जो शास्त्र को अवगत करवाया था। तो राजा का एक धर्म रहता है कि अपने पुत्र को भी शिक्षा दे। फिर यहाँ पर राजा को किसका त्याग करना चाहिए? यहाँ पर चौथे श्लोक में दिखाया गया है, मृगया, फिर मद्यपान और जुआ, ये राज्य को नष्ट करने वाले दोष है, अतएव राजा को इनका परित्याग करना चाहिए। ज्यादा मृगया नहीं करना चाहिए, फिर मद्यपान भी नहीं करना चाहिए और जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। जुआ ज्यादा खेलेंगे तो महाभारत में हमने देखा था, युधिष्ठिर आदि जुआ खेलने के लिए बैठे तो उनको क्या सहना पड़ा। सौम्य मात्यम जनपदा दुर्गम दंडस तथैव च कोशो मित्रं च धर्मग्न सप्तांगम राज्यम उच्यते। अब यहाँ पर 11वें श्लोक में राज्य के 7 अंग है। परशुराम जी को यहाँ पर कह रहे हैं, बात बता रहे हैं, और उसमें 7 अंग है। पहला कौन? तो कि स्वामी, फिर अमात्य, जनपद जिला, दुर्ग यानी कि किला, दंड, कोश जो राजा का भंडार होता है वह, और मित्र, ये 7 राज्य के अंग है। राजा को किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, क्वापि कस्यापि विश्वासो भवति है सदा नृणाम निश्चयश्च तथा मंत्रे कार्यम एकेन सूरिणा। यहाँ पर तो मनुष्य को सदा किसी एक पर ही विश्वास जमता है, पर राजा को एक ही मंत्री के साथ बैठकर गुप्त मंत्रणा का निश्चय करना चाहिए। ज्यादा भिन्न भिन्न के तरह के लोगों के साथ बैठकर किसी के ऊपर विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई निश्चित उनका मंत्री होना चाहिए, उसके साथ बैठकर गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए, उसके ऊपर विश्वास को करना चाहिए। फिर राजा जितेंद्रिय होना चाहिए। राजा को सब तरह के भोग प्राप्त होते हैं, इसलिए धनानंद की तरह केवल, हाँ, जैसे कि चाणक्य
ने धनंजय का नाश करवाया चंद्रगुप्त के माध्यम से, वो बहुत भोगी था, बहुत विलासी था धननंद। तो ऐसा राजा अपने राज्य का नाश करता है, तो राजा जितेंद्रिय होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा जितेंद्रियो ही शक्नोति वशे स्थापयितुम प्रजा। जितेंद्रिय राजा ही अपने वश में प्रजा को रख सकता है। जैसे कि हमारे पृथु राजा को सनकादि ने जो उपदेश दिया था वो भी बहुत बढ़िया है। भागवत में हम पढ़े तो पृथु राजा का चरित्र चतुर्थ स्कंद में। तो पृथु राजा के जैसे, क्योंकि पृथु का अर्थ ही विशाल होता है, पृथु का अर्थ ही विशाल होता है, जो मन से, भाव से, हृदय से विशाल हो और अपनी इंद्रियों को जो काबू में करे, वही राजा अपनी प्रजा का विश्वास और प्रजा का प्यार प्राप्त कर सकता है। पूज्या देवा द्विजा सर्वे दद्यात् दानानि तेषु च द्विजे दानं चाक्षयोऽयं निधि कैश्चित् न नाश्यते। ब्राह्मणों को दिया गया दान अक्षय निधि है, उसको कोई विनष्ट नहीं कर सकता। यह यहाँ पर दिखाया गया। फिर आगे, अब राजा को कैसे तपस्वियों पर विश्वास करना चाहिए, तपस्वियों पर विश्वास करना चाहिए, जो अपने राज्य में तपस्वी होते हैं उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए बताकर अब राजा कैसे बर्ताव करे, कि उसको कैसे रहना चाहिए। क्योंकि राजा सुरक्षित है तो प्रजा सुरक्षित है। तो उसको राजा को पहले यहाँ पर 27वें श्लोक में, 27वें श्लोक का जो दूसरा पद है वहां से प्रारंभ करके 30वें श्लोक तक यहाँ पर निर्देश किया गया है कि बकवत चिंतयेत अर्थम सिंहवच्च पराक्रमेत। बकवत चिंतयेत अर्थम सिंहवच्च, बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक है। भृकवत चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पितेत दृढ़ प्रहारी च भवेत तथा शूकरवन नृपः चित्राकारश्च शिखिवत् दृढ़ भक्तिस् तथा श्रवत् भवेच्च मधुराभाषी तथा कोकिलवन नृपः काकशंकी भवेन् नित्यम अज्ञाताम वसतिम वसेत। है ना, राजा को चाहिए कि वह भेड़िए के समान शत्रु को झपट ले। भेड़िया जैसे अपने शिकार को झपट लेता है, वैसे ही वो शत्रु को झपट ले, क्योंकि वह अगर शत्रु को नहीं झपटेगा तो शत्रु उसका नाश कर देगा। जैसे विद्यार्थी लोग के लिए काकचेष्टा वगत ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, ऐसा जो सुभाषितकारों ने बताया है वैसा ही यहाँ पर कहा है। खरगोश के समान शीघ्र ही अदृश्य हो जाए, सूकर के समान सुदृढ़ प्रहार करना चाहिए, मयूर के समान विचित्र आकार धारण करना चाहिए और अश्व के समान उसकी परमात्मा में स्वामी भक्ति होनी चाहिए। राजा को कोयल के समान मधुरभाषी होना चाहिए, उसे बिना जानी हुई स्त्री के साथ सहगमन न करे और न तो अज्ञात नौका पर चढ़े। यह संपूर्ण कर्म दैव और पुरुषार्थ के अधीन है। इनमें दैव तो अचिंत्य है किंतु पुरुषार्थ में कर्म का स्थान है। कर्म के आधार पर ही हमारा भाग्य निर्माण होता है, तो पुरुषार्थ में कर्म का स्थान है। इसलिए हमको हर हमेशा पुरुषार्थ रत होना चाहिए और राजा के प्रति प्रजा के प्रेम से ही राजा के राज्य प्रति तथा स्त्री वृद्धि होती है। यह बात करते हुए यहाँ पर इस अध्याय को भी समाप्त किया। अब 226वें अध्याय में साम दान दंड भेद के बारे में बताते हैं। सधर्मम पौरुषम कुरिया नालसो न च दैववान। धर्मानुष्ठान पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए, आलसी न बने और न तो दैव पर भरोसा करके बैठा रहे। राजा जब ये आलसू बनता है, भोग परायण बनता है, तो उसका राज्य का नाश ही हो जाता है। तो उसको प्रमाद का त्याग करना चाहिए। सामदान दंडभेद तथा माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, ये 7 उपाय बताए गए हैं। कितने उपाय है? 7। हम सामदान दंड भेद जानते हैं, मगर 3 और यहां पर बताए गए हैं। कौन से? उपेक्षा और इंद्रजाल। साम दान दंड भेद, फिर माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, 3 और, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, ऐसा कुल मिलाकर
7 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। साम भी 2 प्रकार के होते हैं, तथ्य और अतथ्य। सभी उपायों में दान श्रेष्ठ उपाय है। यह उपाय श्रेष्ठम दानम स्यात् दानात् उभय लोक भाग। उससे दोनों लोग सुधरते हैं। जो असाध्य है उसकी सिद्धि दंड से करनी चाहिए। जब प्रयत्न करते करते अपने हाथ में से बाजी चली जाती है तब दंड से करनी चाहिए। जब तक दान से कोई भी बात को हम सफल बनाना चाहते हैं तो दान से ही उसको सुधार सकते हैं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो दान के द्वारा वशवर्ती न बनाया जा सके। वामन चरित्र जो है उसमें बलि राजा ने भगवान वामन का अनुग्रह प्राप्त किया, अपना सर्वस्व दान दिया। जो अष्टम स्कंद में वामन चरित्र आता है, वामन चरित्र हमको यही बताता है कि बलि राजा ने अपने पास जो भी था वो सब भगवान को दान में दे दिया। जब तीसरा पैर रखना था तो अपने सिर पर रखने को भगवान को बोला। संपूर्ण बलि राजा भगवान के चरणों में समर्पित हो गए थे। तो दान द्वारा सबको वशवर्ती बनाया जा सके। ब्रह्मांड के जो अधिपति है भगवान स्वयं विष्णु, उनको बलि के वहां वामन रूप धारण करके आना पड़ा। तो साम दान तथा वेद, इन तीनों से जो असाध्य उसको उसकी सिद्धि दंड से करनी चाहिए। जो अभी मैं आपके सामने मैंने बात रखी। तो ऐसे साम दान दंड वेद और 3 माया उपेक्षा इंद्रजाल भी बताया यहाँ पर। अब दंड प्रणयनम धनधारा प्रवर्षित देवादौ वरुण स्मृत। राजा के 7 स्वरूप यहाँ 70वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक 225वें अध्याय में 70वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक राजा के 7 स्वरूप यहाँ पर बताए गए हैं। कौन से राजा के 7 स्वरूप है? तो वह तेजसा दुर्निरीक्षो ही राजा भास्करवत् तत्तः लोक प्रसादम गच्छेद दर्शनात् चंद्रवत् ततः। यानी कि राजा सूर्य की तरह होता है एक, दूसरा चंद्रवत होता है। सूर्यवत कैसे होता है कि राजा अपने तेज से इस प्रकार तप रहा हो कि उसके देखना कठिन हो जाए, तब वह भास्करवत होता है। राजा इतना तेजस्वी होना चाहिए कि उसके सामने नजर मिलाने के लिए किसी की भी जरूरत हो न, इतना तेजस्वी होना चाहिए। जब वो अपने दर्शन देने मात्र से जगत को प्रसन्न कर रहा हो तब वह चंद्रवत होता है। ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पर बताई गई है। तीसरा, यमराज के कभी कभी ऐसा समय आता है कि राजा को अपने जो आचार विचार उसमें परिवर्तन लाना पड़ता है। तो राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा जगत में व्याप्त रहता है, अतः वह वायु के तुल्य है। क्योंकि गुप्तचर राजा की आंख होती है, 4 चक्षुषः राजानः कथ्यन्ते, इसलिए राजा को वायु के तुल्य होना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि व्यक्ति को जब दोष, राजा किसी व्यक्ति में दोष देखते हैं, अगर उसको दंड देना है तो दंड के लिए उसको कैसा बनना चाहिए? रमजा, यमराज के सदृश बनना चाहिए, यमराजा की तरह, तभी वह दंड दे पाता है। फिर उसको पावक के समान यानी कि अग्नि के समान, पहला भास्कर के समान, दूसरा चंद्र के समान, तीसरा वायु के समान, चौथा यमराज के समान, पांचवा पावक यानी कि अग्नि के तुल्य होना चाहिए, है ना। तो क्यों कि जब वह अपने दंड के द्वारा दुष्ट बुद्धि वाले लोगों को जला देने का काम करता है, इसलिए वह पावक तुल्य है। फिर ब्राह्मणों को दान देता है, अतः वह कुबेर की तरह भी होना चाहिए। तो ऐसे 6 प्रकार के 5 प्रकार के बताते हुए 6ठा प्रकार बताते हैं कि वरुण के तुल्य। क्योंकि यज्ञादि कर्म जब राजा करते हैं तो उनके धन की धारा बहानी होती है। जैसे कि रघु राजा ने यज्ञ किया था तो रघु राजा ने सब दान में दे दिया, और जब कौत्स मांगने के लिए आए तो उनको रघु राजा को कुबेर पर आक्रमण करना पड़ा। तो यही हमारे संस्कृति में बता दे कि राजा को वरुण के तुल्य होना चाहिए, वरुण के तुल्य धन की वर्षा करनी
चाहिए। जब राजा अपनी क्षमा रूपी गुण के द्वारा पृथ्वी को धारण करता है तब वह पृथ्वी के तुल्य होता है, क्योंकि पृथ्वी में एक बढ़िया सा गुण है। हम हमारे अमर कोशकार कहते हैं, अमर सिंह, सर्वं सहा वसुमती वसुधुर्वी वसुंधरा। सर्वं सहा, सब सहन करती है, उसमें सहनशीलता का उत्तम गुण विद्यमान है पृथ्वी में। इसलिए राजा को सब सहन करते हुए क्षमा रूपी गुण को भी धारण करना चाहिए। यह 225वें अध्याय में सब बताते हुए अब 226 में दंड प्रणयन की बात कही। राजा को झूठी गवाही देने वाले क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन तीनों वर्णों को कठोर दंड देना चाहिए। जो झूठी गवाही देता है उसको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। झूठी गवाही देने वाले ब्राह्मण को राज्य से बाहर निकाल दो, उसको देह दंड नहीं देना चाहिए, उसको राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए दूसरा दंड नहीं बतलाया है। फिर मातरम पितरम ज्येष्ठम भ्रातरम ससुरम गुरुम आकारयन आकारयन चतम दंड्य पंथानम चा ददत गुरोहो। 28वें श्लोक में जो माता पिता ज्येष्ठ भाई ससुर तथा गुरु का नाम लेकर बुलाए अथवा अपने से बड़े को आगे जाने का रास्ता न दे, उस पर राजा 100 पण का दंड लगाए। हम शास्त्र में कहते हैं कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, माता पिता का भी नाम लेना नहीं चाहिए, ज्येष्ठ भाई का भी नाम नहीं लेना चाहिए। वही बात यहाँ पर दिखाई गई है। गौ हत्या का निषेध, गौ, हाथी, घोड़ा तथा ऊंट को मारने वाले के हाथ एवं पैरों को आधा आधा काट देना चाहिए। जो गोवध करते हैं उसको हाथ को काट दीजिए। यह सब बात करते हुए विषाग्निदाम पतिगुरु विप्रापत्य प्रमापिणी विकर्ण करना सौष्ठिम कृत्वा गोभी प्रभासयेत। ये 61वां और 62वां श्लोक, उसमें कहते हैं कि जहर देने वाली, आग लगाने वाली तथा पति, गुरु, ब्राह्मण और संतान की हत्या करने वाली स्त्री के हाथ, कान, नाक एवं ओठ कटवा कर बैल की पीठ पर बैठा कर उसे राज्य से बाहर निकलवा देना चाहिए। स्त्रियों को भी अगर वह अपराध करती है तो उसे भी ऐसे दंड देना चाहिए। यह बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। फिर 228वें अध्याय में युद्ध के लिए प्रस्थान काल। राजा युद्ध करने के लिए जाता है तो उसको कैसे प्रस्थान करना चाहिए, कब प्रस्थान करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो शत्रुर्वा व्यसने या दैवाद्य पीड़ितम परम, कैसे शत्रु के ऊपर आक्रमण उसको करना चाहिए। जब शत्रु कोई विपत्ति में हो, तब दैवी इत्यादि बाधा से अत्यंत पीड़ित हो, उसी समय उसे शत्रु राजा पर आक्रमण करना चाहिए। जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हुआ था, जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में लग गया था, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था अब तुम बाण चलाओ। तो यह बात यहाँ पर इंगित है, व्यसन है यानी कि दुख में हो तब आक्रमण कर दो, यह स्पष्ट किया है। अब कह रहे हैं कि वर्षा काल में आक्रमण करने हो तो उस समय ऐसी सेना को भेजना चाहिए, क्योंकि सेना भी अलग प्रकार की होती है। कौन सी सेना कहां पर लगाई जाए, कौन सी सेना सक्षम है युद्ध करने में। तो जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश की जब मौसम होती है, तब ऐसी सेना को भेजना चाहिए जिसमें हाथियों तथा पैदल सेना की संख्या अधिक, दौड़ के भाग सके। क्योंकि रथ या घोड़ों को लगाएंगे रथ के साथ तो रथ के पहिए वर्षा काल में गड़ जाएंगे जमीन में। अगर हाथी हो गए तो वो सीधे ही दौड़ के आगे जाएंगे, और पैदल सेना भी जा सकती है। तो वर्षा काल हो तो राजा को हाथी को लगाना चाहिए और पैदल सेना की संख्या बढ़ानी चाहिए। हेमंत तथा शिशिर ऋतुओं में हाथी एवं घोड़ों की जिसमें संख्या अधिक हो ऐसी सेना को भेजना चाहिए।
ऋतु के आधार पर जब आक्रमण करना हो तब कौन सी सेना कब उपयोग में लानी चाहिए, यह यहाँ पर बताया गया है। वसंत तथा शरद ऋतु में चतुरंगी सेना को आक्रमण करने के लिए भेजना चाहिए, जिसमें पैदलों की संख्या अधिक हो। ऐसी ही सेना शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती है। यदि प्रस्थान के समय दाहिना अंग फड़के तो यह उत्तम शुकन है। शुकन देख, अभी शुकन का भी अध्याय आगे आएगा, तो यह बताया गया है। विपर्येण विहतम सत्य स्त्रीणाम शुभम भवेत्। स्त्रियों का जो अंग, बाया अंग फड़कना शुभ है। यह पर लास्ट वाले श्लोक में यहाँ 228वें अध्याय में बताया गया है। जब हमारा काल, हमारा समय सही हो तभी राजा के साथ युद्ध और शत्रु राजा के साथ युद्ध करना चाहिए। जैसे कि जरासंध और शिशुपाल दोनों जब मंत्रणा करते हैं, भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया और रुक्मिणी को बंधक बनाया, फिर बाद में छोड़ भी दिया। तब जरासंध और शिशुपाल दोनों मंत्रणा करते हैं, तो जरासंध तब वहां पर शिशुपाल को कहते हैं कि रिपवो जिज्ञुरधुना काल आत्मानुसारिणी तदा वयम विजेष्यामो यदा काला प्रदक्षिणः। हे शिशुपाल, अभी हमारा समय हमारे लिए योग्य नहीं है। जब हमारे अनुकूल समय होगा तब हम कुष्ठ के ऊपर आक्रमण करेंगे। 10वां स्कंद 54वां अध्याय और 16वां श्लोक। तो राजा को यह भी देखना चाहिए कि हमारे अनुकूल कौन सा समय है, तब शत्रु के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। अब 228वें 29वें अध्याय में 229वें अध्याय में स्वप्न के बारे में बात करते हैं। प्रथम से 14 तक बुरे स्वप्न की बात की है। पहले श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक बुरे स्वप्न की बात कही है। हमको तो अच्छे स्वप्न भी आते हैं और बुरे स्वप्न भी आते रहते हैं। हाँ, भगवान विष्णु सहस्त्र का पाठ करके सोएंगे तो दुष्स्वप्न का नाश करने वाले भगवान हैं। मैंने एक जगह ऐसा भी पढ़ा था कि अगर बुरे स्वप्न आते हो तो हमारी जो शैया होती है, तो हम जिस बाजू हमारा सिर रहता है, तो वहां पीछे की साइड एक मिट्टी का पानी का घड़ा रख दिया जाए, बाद में शयन करे तो हमारे जो बुरे स्वप्न है हमारे से दूर हो जाते हैं, बुरे स्वप्न हमको नहीं आते हैं। ऐसा मैंने एक जगह पर पढ़ा था। पानी का घड़ा रखना चाहिए थोड़ा दूर। तो प्रथम श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक बुरे स्वप्न की बात की है। अदृष्टमप्यर्थम अदृष्ट वैभवात् करोति सुप्तिर जनदर्शना तिथिम। हमारे हर्ष कवि बताते हैं नैषधीय चरितम में, कभी कभी ऐसे स्वप्न भी हमारे सोने, जब हम सोते हैं तब हमारे नींद में स्वप्न आते हैं कि जिसको हमने देखा भी नहीं हो। अदृष्टमप्यर्थम अदृष्ट वैभवात् करोति सुप्ति जनदर्शना तिथिम। तो शुभ और अशुभ स्वप्नों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, चूल्हे पर चढ़ना, पद्म तथा लोह का उपार्जन करना, सर्पों को मारना, फिर तेल पीना, खिचड़ी खाना, देवता ब्राह्मण राजा एवं गुरुओं का कोप होना, नाचना, हंसना, विवाह होना, गीत गाना, वीणा को छोड़कर अन्य प्रकार के वाद्यों को स्वयं बजाना, दक्षिण दिशा की ओर जाना, ये सब बुरे स्वप्न कहे गए हैं। प्रहर के मुताबिक स्वप्न फल भी बताए गए हैं। भूयश्च स्वप्नम तद्वत् कार्यम स्नानम द्विजार्चनम तिलर्होमो हरिब्रह्म शिवार्क गणपूजनम। 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अगर हमने ऐसे बुरे स्वप्न देखे हैं, यानी कि तेल पीना या तेल में स्नान करना, लाल फूलों की माला पहनना और लाल चंदन लगाना, ये सब बुरे स्वप्न है। आगे जो भी मैंने गिनवाए वो भी गिन लो आप। तो ऐसे स्वप्न अगर हमने देखे हैं तो दूसरे को ये बताने नहीं है, क्या उसका
निराकरण बताया गया है यहाँ पर। ऐसे स्वप्न को देखकर फिर से सो जाना चाहिए, फिर जगकर स्नान करे एवं ब्राह्मणों की पूजा करे, तिल से हवन करे, श्री हरि ब्रह्मा शिव एवं सूर्य के गण की पूजा करे, फिर स्तुति पाठ करे और पुरुष सूक्त आदि का जप करे। हमारे ब्राह्मणों के लिए पुरुष सूक्त तो सिद्ध ही है, प्रसिद्ध तो है ही, मगर हमारे लिए सिद्ध है। जहां पर भी जाओ, पुरुष सूक्त के पाठ के बगैर वेद अध्ययन वहां पर पूर्ण ही नहीं होता है, और पुरुष सूक्त तो सबको आता ही होता है। तो इसलिए पुरुष सूक्त का पाठ जप करे। स्वप्न में पर्वत, महल, हाथी, घोड़े और बैल पर चढ़ना हितकारी होता है। अगर हम महल में नहीं रहते मगर स्वप्न में भी जाकर महल में रह ले तो भी हमारे के लिए बढ़िया ही है ना। हाथी पर सवारी प्राप्त नहीं हुई हो, घोड़े पर सवारी नहीं की है हमने, हाँ, तो हमको स्वप्न में भी सही अगर यह सवारी करना मिल जाए तो हितकारी होता है। यहाँ पर यहाँ कहा है स्वप्नास्तु प्रथमे यावे संवत्सर विपाकिनः, 16वें श्लोक में रात रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देने वाले स्वप्नों का फल 1 वर्ष में प्राप्त होता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में अगर हमने स्वप्न देखा तो 1 वर्ष में फल प्राप्त होता है, द्वितीय प्रहर में 6 मास में, और तीसरे प्रहर में फल 3 मासों में, और चतुर्थ प्रहर के स्वप्न का फल आधे मास में, एवं अरुणोदय के समय देखे गए स्वप्न का फल 10 दिन में प्राप्त होता है। फल प्राप्ति की बात कही। जो व्यक्ति स्वप्न के अंत में राजा, हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, बैल तथा गो को देखता है उसके कुटुंब की वृद्धि होती है। हाँ, स्वप्न के अंत में राजा का दर्शन हो जाए, हाथी का दर्शन हो जाए, घोड़े का दर्शन हो जाए, सुवर्ण का दर्शन हो जाए, गाय माता का दर्शन हो जाए तो उसकी कुटुंब की वृद्धि होती है। शकुन के 3 अध्याय बताए गए, 230, 31 और 232। हम कभी कभार कहीं पर निकलते हैं तो अगर कोई हमको पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, यह भी नहीं पूछना चाहिए। क्या जाओ छो, केम जाओ छो, आवा प्रश्नो करे तो આપણે કોઈને એવું કહીએ कि भाई क्या जाओ छो, पूछो नहीं, यह गलत बात है। यह गलत बात है। यह 230वें अध्याय में बताया गया है। वह यासी तिष्ठमा गच्छ किंते तत्र गतस्य च अनिष्ट शब्द मृत्यर्थम क्रव्यादश्च ध्वजादिगः। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाते हो, ठहरो, तिष्ठ, मां गच्छ, मत जाओ, हाँ, फिर किंते तत्र गतस्य च, वहां जाने से तुमको क्या फल मिलेगा, क्या लाभ होगा, ऐसे शब्दों को सुनाई देना अनिष्ट सूचक है। यदि ध्वजा आदि पर मांसाहारी पक्षी घृत्रादि बैठ जाए वह भी अशुभ है। फलम घृतम दधीपयो अक्षता दर्शमाक्षिकम शंख इक्षु शुभम वाक्यम भक्तवादित्र गीतकम। क्या कह रहे हैं लास्ट में, फल, घी, दही, दूध, अक्षत, चावल, दर्पण, फिर मध, शंख और ईख, ये सभी शुभ सूचक है। शुभ सूचक वाक्य तथा भक्त पुरुष का गाना बजाना, ये सब शुभ सुकन कहा बताए गए हैं। फिर पुष्कर जी ने कहा कि दैव विचारों ने सभी प्रकार के दीप्त शकुनों का फल अशुभ एवं शांत शकुनों का फल शुभ बताए गए हैं। शकुन 2 प्रकार के बताए गए हैं 231वें अध्याय में, एक दीप्त एवं शांत, दोनों के भिन्न भिन्न फल भी बताए गए हैं। अभी 10:24 हो गई है और 5-10 अध्याय भी बाकी है, तो थोड़ा मंडूक प्लुति न्याय से चलेंगे। अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म करने वाला पुरुष क्रियादीप्त कहलाता है। जैसे ब्राह्मण संध्याहीन हो तो वह अन्य कर्मों में रुचि रखे तो उसका दर्शन क्रियादीप्त हो गया। हम संध्या वगैरह अगर बाहर निकलेंगे तो दूसरे के लिए अशुभ ही होगा। वह आदमी भले ही जानता ना हो इसने संध्या की है या नहीं, मगर हम क्रियादीप्त कहलाएंगे। यह अग्नि पुराण हमको कहते हैं। युद्ध यात्रा के समय सियारी 1, 2, 3 या 4 बार बोले तो वह शुभ माना गया है। यदि 5 और 6 बार बोले तो अशुभ,
और 7 बार बोले तो उसका बोलना शुभ माना गया है। उसके ज्यादा, उसके आगे अधिक बार यदि वह बोले तो उसका बोलना निष्फल होता है। यह 232वें अध्याय में कहते कहे यात्रा मंडल चिंतादि, बाद में षाड्गुण्यम यानी कि 6 गुणों का विचार, साम भेद दान दंड का वर्णन तो हो ही चुका है। राजा अपने देश में दंड का भेद कैसे करे, यह सब इसमें बताया गया है। और बाद में प्रात्यहिक राजकर्म को बताते बताते रण दीक्षा भी बता दिया। और थोड़ा और ज्यादा जंप लगा दे तो 237वें अध्याय में श्री स्तोत्रम यानी कि माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राजा को ज्यादा से ज्यादा धन का प्रयोजन होता है। धन के प्रयोजन से ही सब कर्म सफल होते हैं। जैसे इंद्र ने लक्ष्मी की स्तुति की, वैसे राजा को भी लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। यह पहले श्लोक में बता दिया गया है। फिर माता को प्रार्थना करते करते का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपु अधियास्ते देवदेवस्य योगी चिंत्यम गदाभृतः। 6वें श्लोक में, हे देवी, आपके भिन्न कौन सी दूसरी स्त्री है जो कौमुद की गदा को धारण करने वाले सर्वयज्ञ शरीर देवादिदेव तथा योगी चिंत्य श्री भगवान के शरीर को अपना निवास स्थान बना सके। लक्ष्मी के लिए एक बहुत बढ़िया भागवत में शब्द दिया गया है, अनपायिनी। भगवान से कभी भी लक्ष्मी जी भिन्न जुदा नहीं होते हैं। बढ़िया सा एक श्लोक भी है, उसमें ब्रह्मादिदेव जिस लक्ष्मी को पाने के लिए तप करते हैं, ब्रह्मादयो बहुतीथम यदपांग मोक्ष कामस्तपस्समचरण भगवत प्रपन्ना शास्त्री स्वयं, वह लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा करती है। श्री सूक्त में तो बहुत बढ़िया अर्थ बताया है माँ लक्ष्मी के बारे में। माँ लक्ष्मी के 2 पुत्र है, चिकली और करदम। तो माँ को अगर बुलाए हमारे घर में तो चिकली और करदम के साथ में बुलाए, क्योंकि किसी माँ के छोटे छोटे बच्चे हो, अगर वह अपने घर में रख कर जाएगी अगल बगल में बैठने के लिए अपनी सखी के वहां, तो उसका मन किस में रहेगा, बच्चों में रहेगा। इसलिए माता जी को हम बुलाए तो उनके 2 जो पुत्र है चिकली और करदम उसके साथ बुलाए, जो श्री सूक्त में कहा गया है। तो चिकली और करदम के साथ माता को बुलाए तो माता हर हमेश हमारे घर में निवास करती है। तो माता जी का यहाँ स्तवन दिया गया है। शरीर आरोग्यम ऐश्वर्यम अपरीक्ष क्षय सुखम देवी तदृष्टि दुष्टानाम पुरुषाणाम न दुर्लभम। 9वें श्लोक में बहुत बढ़िया बात है, हे माता, जिन पुरुषों पर आपकी दया दृष्टि पड़ जाती है उन्हें शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का क्षय तथा सुख की प्राप्ति दुर्लभ नहीं होती है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं, श्रिया दुरापह कथमिप्सितो भवे। लक्ष्मी अगर चाहे हमको खुद को तो माता आती है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। नते वर्णयितुं शक्ता गुणान् जिह्वापि वेदसः प्रसीद देवी पद्माक्षी नास्मौस्त्याक्षी कदाचन। 70वें श्लोक में कहते हैं, आपके गुणों का वर्णन ब्रह्मा जी भी अपने मुख से नहीं कर सकते। भगवान ब्रह्मा जी को 4 मुख है, अगर वो वर्णन करने बैठे तो लक्ष्मी जी का वर्णन वो भी नहीं कर सकते। ऐसा बताकर फिर रामोक्त नीति बताते हैं। उसमें इस अध्याय में राजा के 4 प्रकार के व्यवहार है। संपत्ति प्राप्ति के हेतु 70 गुण बताए गए हैं और शरीर की अनित्यता श्लोक 12 में बताई गई है। तो आओ देखते हैं 238वें अध्याय में भगवान रामचंद्र जी राजनीति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि न्यायेनार्जनमर्थस्य वर्धनम रक्षणं चरेत् सत्पात्र प्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुर्विधम्। क्या कह रहे हैं भगवान, न्याय के द्वारा जो धन अर्जित किया हुआ है उसको बढ़ाना चाहिए। हाँ, न्यायेन अर्जनम पहली बात। दूसरी बात वर्धनम, उसकी वृद्धि करनी चाहिए। हमारे स्वस्ति पुण्यवाचन में कहते हैं कर्म रुद्यताम अस्तु श्री है ना। तो
उसकी रक्षा करनी चाहिए, तीसरी बात। और सतपात्र में लगाना चाहिए, सतपात्र प्रतिपत्तिश्च, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। राजवृत्तम चतुर्विधम, नयस्य विनयो मूलम विनय शास्त्र निश्चयात्। न्याय का मूल क्या है, नीति का मूल क्या है, तो क्या विनम्रता। भगवान रामचंद्र में कितनी विनम्रता थी। एक प्रसंग मुझे याद आता है, छोटा सा कह देता हूं। जब भगवान रामचंद्र जी ने धनुष भंग किया और जब परशुराम जी आए, शॉर्ट में कह देता हूँ, परशुराम जी आए तब परशुराम जी ने पूछा किसने धनुष भंग किया, कोई हुए एक दास तुम्हारा। इतने सामर्थ्यवान थे प्रभु, फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा, ये कोई दास होगा जिसने यह धनुष भंग किया है। तो इतने सामर्थ्यवान प्रभु थे तो भी उन्होंने कहा कि कोई आपका दास होगा। तो यही विनय की बात है। तो न्याय का मूल विनय है और उसकी प्राप्ति शास्त्रों के निश्चय से होती है। अगर शास्त्र को पढ़े तो वह हमको शास्त्र से ही प्राप्त हो सकता है। विस्तृत विषय रूपी वन में दौड़ते हुए निरंकुश विनाशकारी इंद्र रूपी हाथी को ज्ञान रूपी अंकुश से अपने वश में करना चाहिए। ये साहित्यिक बात है। हाँ, छठवें श्लोक में, हाँ, छठा श्लोक बहुत बढ़िया है। प्रकीर्ण विषयारण्य, जो भोग्य पदार्थ है वो जंगल जैसा है और उसमें हम इंद्रियों के रूपी घोड़े ऐसे दौड़ाते हैं तो वह हमारे काबू में रहते नहीं है। उसको अगर काबू में करना है, वश में करना है, तो ज्ञानांकुशेन कुर्वीत वश्यम इंद्रिय दंतिनम। जो इंद्रिय रूपी घोड़े है, वह हाथी है, उसको हम कैसे अंकुश में करें, तो कि ज्ञान से करें। हाँ, तो ज्ञान की श्रेष्ठता यहाँ पर बताई गई है। आज अथवा कल इसका विनाश निश्चित है। किसका? शरीर का। तो यह 12वें श्लोक में भगवान राम कहते हैं कि अद्य शोभा विनाशिने आदि व्याधि परिताय अद्य शोभा विनाशिने। यह जो शरीर है वो आदि और व्याधि से ग्रस्त रहता है। तो आज या कल जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य कोही राजा शरीराय धर्मापीतम समाचरित। हाँ, इसका नाश तो निश्चित है, इसलिए कौन राजा धर्म के विपरीत आचरण करेगा। भागवत में भी बताया गया है क्या, वो काय का नाम नित्यता। इस शरीर में नित्यता का धर्म ही नहीं है। क्षीयते यदि शरीरम, नष्ट होने की ओर ही है। हाँ, उसमें वहां पर बहुत बड़ी सी बात रखी है भागवत में कि यह जो हमारा शरीर है किसे बनता है, अन्न से बनता है, अन्न से बनता है। तो अन्न सुबह में जो हमने पकाया है वो शाम को दूषित हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है, उसमें दुर्गंध आती है। उसी अन्न से यह शरीर बना है, तो इस शरीर में हम नित्यता कैसे मान लें, इसको हमको ध्यान में लेना चाहिए। देवास्ते प्रिय वक्ता और पशव क्रूरवादिना, हाँ, 16वें श्लोक में कहा गया है। प्रियवादियों को देवता का कहा गया और अप्रियवादी को पशु कहा गया है। इसलिए हमको सदैव ही प्रिय बोलना चाहिए। ऐसे रामुक्त नीति राजा के लिए बहुत बड़ी बताई गई है। बाद में 239वें अध्याय में राजा के पुरोहित कैसे होने चाहिए, ऋक यजु और सामवेद के ज्ञाता और दंड नीति में कुशल होने चाहिए। और अथर्ववेद में बतलाई गई विधि के अनुसार राजा के लिए पुष्टि कर्म और शांति कर्म ब्राह्मणों को करना चाहिए। राजा के आत्मसंपत्ति के गुण बताए गए हैं। राजा के आत्मसंपत्ति के गुण, जो मैंने प्रारंभ में आपको कहा कि संपत्ति प्राप्ति के हेतु 17 गुण है, वो यहाँ पर बताए गए हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न, पवित्र, शूरवीर, शास्त्रज्ञ, राजा में अनुराग रखने वाले और दंड नीति का प्रयोग करने वाले राजा के मंत्री होने चाहिए। मंत्री के बारे में भी कहा गया है। तो ब्राह्मण के बारे में कहा, मंत्री के बारे में कहा, और लास्ट में संद्री विग्रह यान आसन, जो हम शिशुपाल वध में संद्रना विग्रहो यानम आसनम द्वैतम आश्रय, आसनम द्वैतम आश्रय, जो राजनीति के बारे में कहा गया है वही यहाँ पर कहा गया है। 20 से 23 तक 16 प्रकार के विग्रह को बताया गया है। 20 प्रकार के पुरुष के साथ संधि नहीं करनी चाहिए।
संधिर्ना विग्रहो जो बताया गया है उसमें संधि के भी प्रकार बताए गए, किसके साथ संधि नहीं करनी चाहिए, और विग्रह यानी कि युद्ध किसके साथ करना चाहिए यह कहा गया है। 5 प्रकार के बेर कहे गए हैं। ऐसे बताते बताते यहाँ पर नीतिज्ञ पुरुषों ने 5 प्रकार का यान यानी कि गमन कहा गया है। विगृह्य गमन, संध्याय गमन और संभूय गमन, प्रसंगत गमन और उपेक्षा पूर्वक गमन। ऐसी बहुत सी सारी बातें हैं, मगर अगर समय यहाँ पर समय पूरा हो चुका है, इसलिए भगवान के चरणों में मेरी वाणी को मैं समर्पित करता हूँ। ऐसे तो इसमें कई बात मैंने, जैसे धागे में मोती को पिरोते हैं, वैसे अलग अलग बातें बीच में रखी, और रखनी भी ज्यादा इच्छा थी, मेरी चाहना थी, मगर समय अब ना कह रहा है, इसलिए कई बात मैंने छोड़ भी दिए, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने जो प्रेरणा की, मुझे यह सुअवसर प्रदान किया गया। ये माघ महीना चल रहा है, तो माघ स्नान करते हैं लोग। हमने तो अग्नि पुराण का स्नान किया, ऐसे अग्नि का स्नान कोई कर नहीं पाता है, मगर राजेश भाई ने ऐसा अवसर दिया, पंकज भाई ने ऐसा अवसर दिया कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम राजा हो गए, क्योंकि राजा के सब यहाँ पर जो दायित्व पर बताए गए हैं, और श्री संपन्न भी हुए, और साथ में हमने माघ स्नान यानी कि धर्मस्नाता वयम, अग्नि से कोई स्नान नहीं कर पाता है, मगर हमने तो अग्नि पुराण से स्नान किया है, उससे हम आप्लावित हुए, इसलिए यह वाणी को पवित्र करने का शुभ अवसर दिया। इसलिए मैं सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मेरे जो गुरुजन हैं उनको पुनः से कोटि कोटि वंदन में करता हूँ। भगवान इसी कृपा को बरकरार बनाए रखे, यही मेरी भावना को मैं समर्पित करते हुए वंदना करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। आज एक करबद्ध प्रार्थना है कि आज मेरे पाणी ग्रहण संस्कार को 16 वर्ष समाप्त हुए। हम दंपति को आप गुरुजन आशीर्वाद दे, हमारी एनिवर्सरी है, तो आज वाणी भी पवित्र हो, हमारा जीवन भी धन्य हो जाए, और आप गुरुजनों का सदैव आशीर्वाद हमारे पर, दंपति पर रहे, यही भगवान के चरणों में और गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना है। नमो नमः।